सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। नमस्कार, सलाम दोस्तों। SCI रिकवरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यानी SCI के बाद कई सालों से रिकवरी का इंतजार कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे न्यूरो शक्ति प्लस जैसे उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिनके एडवर्टाइजमेंट्स में पैरालिसिस, नसों की कमजोरी, शरीर में सेंसेशन और चलने फिरने से जुड़ी बहुत उम्मीद जगाने वाली बातें दिखाई जाती हैं। मैं यह वीडियो किसी व्यक्ति या कंपनी को बदनाम करने के लिए नहीं बना रहा हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि SCI पेशेंट किसी भी एडवर्टाइजमेंट को देखकर अपनी मेहनत की कमाई खर्च करने से पहले पूरी जानकारी जरूर समझे। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कोई सामान्य कमजोरी नहीं है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और शरीर के बीच कम्युनिकेशन का बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। ब्रेन से मूवमेंट के सिग्नल्स शरीर तक जाते हैं और शरीर से सेंसेशन के सिग्नल्स वापस ब्रेन तक आते हैं। जब स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है तो इन सिग्नल्स पर अलग अलग स्तर पर असर पड़ सकता है, लेकिन हर SCI पेशेंट एक जैसा नहीं होता। किसी की इंजरी इनकम्प्लीट होती है, किसी की कंप्लीट हो सकती है। किसी पेशेंट में सेंसेशन बची होती है, किसी में मूवमेंट बची होती है, किसी में थोड़ी मूवमेंट होती है लेकिन बहुत कमजोरी होती है, और किसी पेशेंट में इंजरी के नीचे मूवमेंट और सेंसेशन बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। इसीलिए एक पेशेंट की रिकवरी देखकर दूसरे पेशेंट को उसी तरह की रिकवरी होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। अब बात करते हैं न्यूरो शक्ति प्लस की। इसके एडवर्टाइजमेंट्स में नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने, मसल्स को मजबूत करने, सिग्नल्स को बेहतर करने और पैरालिसिस जैसी समस्याओं में इंप्रूवमेंट की उम्मीद जगाने वाली बातें दिखाई जाती हैं। इसके साथ कुछ लोगों के टेस्टिमोनियल्स और बिफोर आफ्टर प्रकार की तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, यहां हमें एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा। किसी व्यक्ति का टेस्टिमोनियल और साइंटिफिक प्रूफ एक ही चीज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने कोई प्रोडक्ट लिया और मुझे फायदा हुआ, तो हमें यह भी जानना चाहिए कि उस व्यक्ति की वास्तविक बीमारी क्या थी, उसकी इंजरी किस प्रकार की थी, उसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कंप्लीट थी या इनकम्प्लीट थी, उसका रिहैबिलिटेशन कितना हुआ, उसने कौन कौन से दूसरे ट्रीटमेंट लिए और उसके इम्प्रूवमेंट का वास्तविक कारण क्या था। सिर्फ किसी व्यक्ति की कहानी देखकर यह साबित नहीं होता कि वही प्रोडक्ट दूसरे SCI पेशेंट्स की स्पाइनल कॉर्ड को रिपेयर कर देगा। SCI पेशेंट के लिए किसी भी प्रोडक्ट को रिकवरी की प्रूवन मेडिसिन मानने से पहले क्लिनिकल एविडेंस देखना बहुत जरूरी है। मुझे उपलब्ध जानकारी में ऐसा विश्वसनीय क्लिनिकल एविडेंस नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि न्यूरो शक्ति प्लस SCI पेशेंट की डैमेज्ड स्पाइनल कॉर्ड को रिपेयर करके न्यूरोलॉजिकल रिकवरी वापस ला देता है। इसलिए मैं किसी SCI पेशेंट से यह नहीं कहूंगा कि आप यह प्रोडक्ट ले लीजिए और आपकी नसें जरूर जुड़ जाएंगी या आप जरूर चलने लगेंगे। ऐसी गारंटी देना सही नहीं होगा। दोस्तों, SCI रिकवरी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेशेंट की इंजरी कितनी गंभीर है, इंजरी किस लेवल पर है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन कितना बचा हुआ है और रिहैबिलिटेशन कितनी सही तरीके से की जा रही है। इसके अलावा पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ, मसल्स की स्ट्रेंथ, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, स्पैस्टिसिटी, पेन, ब्लैडर और बावल मैनेजमेंट तथा प्रेशर सोर्स जैसी कॉम्प्लिकेशंस की देखभाल भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अगर कोई एडवर्टाइजमेंट देखकर आपको ऐसा लगे कि सिर्फ एक पाउडर लेने से स्पाइनल कॉर्ड की डैमेज्ड नर्व्स दोबारा जुड़ जाएंगी और सालों पुराना पैरालिसिस खत्म हो जाएगा, तो आपको रुककर सोचना चाहिए। दोस्तों, मैं SCI पेशेंट्स से एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं।
कृपया रिकवरी के नाम पर अपनी पूरी जिंदगी की कमाई किसी भी प्रोडक्ट पर खर्च मत कर दीजिए। एससीआई पेशेंट और उसके परिवार पहले ही बहुत मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हैं। कई लोग कई सालों तक रिकवरी की उम्मीद में अलग अलग मेडिसिन्स, पाउडर्स, ऑयल्स, मशीन्स और दूसरे प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करते रहते हैं। कभी कोई कहता है कि यह नसों को ठीक करेगा, कभी कोई कहता है कि यह ब्रेन से बॉडी तक सिग्नल को तेज करेगा, कभी कोई कहता है कि कुछ ही दिनों में मूवमेंट आ जाएगी, और कभी कोई कहता है कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया लेकिन उनका प्रोडक्ट चमत्कार कर देगा। ऐसी बातों को सुनकर पेशेंट और परिवार को बहुत उम्मीद हो जाती है। लेकिन दोस्तों, हमें उम्मीद और झूठी उम्मीद के बीच का अंतर समझना होगा। उम्मीद रखना बिल्कुल गलत नहीं है। एससीआई पेशेंट को रिकवरी के लिए मेहनत करनी चाहिए, रिहैबिलिटेशन करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ट्रेनिंग करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ यह भी समझना जरूरी है कि हर पेशेंट की रिकवरी अलग होती है और किसी भी प्रोडक्ट से रिकवरी की गारंटी नहीं दी जा सकती। अगर किसी पेशेंट को कोई सप्लीमेंट लेना है तो सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स और सेफ्टी को समझना चाहिए और अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल से सलाह लेनी चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि उस प्रोडक्ट के बारे में एससीआई पेशेंट्स पर वास्तव में क्लिनिकल रिसर्च उपलब्ध है या नहीं। किसी एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ हजारों लोगों ने इस्तेमाल किया अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वह प्रोडक्ट एससीआई की डैमेज्ड स्पाइनल कॉर्ड को रिपेयर करता है। इसी तरह किसी वेबसाइट पर दिखाई गई बिफोर और आफ्टर तस्वीर भी अपने आप में क्लिनिकल प्रूफ नहीं होती। दोस्तों, एक और बहुत जरूरी बात, अगर किसी एससीआई पेशेंट को किसी प्रोडक्ट को लेने के बाद इम्प्रूवमेंट महसूस होती है तो तुरंत यह मान लेना भी सही नहीं है कि इम्प्रूवमेंट सिर्फ उसी प्रोडक्ट के कारण हुई। एससीआई रिहैबिलिटेशन में बहुत सारी चीजें एक साथ चलती हैं। फिजियोथेरेपी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बैलेंस ट्रेनिंग, स्टैंडिंग प्रैक्टिस, वॉकिंग ट्रेनिंग जहां पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट हो, गेट ट्रेनिंग, ब्रेसिंग या असिस्टिव डिवाइसेस का सही इस्तेमाल और डेली फंक्शनल एक्टिविटीज, इन सबका पेशेंट की फंक्शनल इंप्रूवमेंट में योगदान हो सकता है। इसीलिए किसी एक प्रोडक्ट को पूरा क्रेडिट देना साइंटिफिक तरीके से सही नहीं है जब तक उसके लिए अच्छी क्वालिटी का रिसर्च एविडेंस उपलब्ध न हो। अब मैं उन एससीआई पेशेंट्स से बात करना चाहता हूं जिनकी इंजरी को 5 साल, 8 साल या 10 साल हो चुके हैं। अगर आपकी इंजरी पुरानी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन आपको अपनी रिकवरी को प्रैक्टिकल तरीके से देखना होगा। रिकवरी का मतलब सिर्फ वॉकिंग नहीं होता। अगर कोई पेशेंट पहले बेड से खुद ट्रांसफर नहीं कर पाता था और अब व्हीलचेयर पर इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर कर लेता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट है। अगर किसी पेशेंट की सिटिंग बैलेंस बेहतर हुई है तो यह इंप्रूवमेंट है। अगर हाथों की स्ट्रेंथ बेहतर हुई है तो यह इंप्रूवमेंट है। अगर पेशेंट अपने कपड़े खुद पहन पा रहा है, अपना खाना खुद खा पा रहा है, व्हीलचेयर खुद चला पा रहा है या अपनी डेली एक्टिविटीज ज्यादा इंडिपेंडेंटली कर पा रहा है तो यह भी रिकवरी और फंक्शनल इंप्रूवमेंट का हिस्सा है। अगर ब्लैडर और बाउल मैनेजमेंट बेहतर हुआ है और पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस से बच पा रहा है तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ एक सवाल पर मत रोकिए कि मैं कब चलूंगा। वॉकिंग एक महत्वपूर्ण गोल हो सकता है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ वॉकिंग पर डिपेंड नहीं करती। एससीआई रिहैबिलिटेशन का उद्देश्य पेशेंट को उसकी उपलब्ध क्षमता के अनुसार ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट और फंक्शनल बनाना भी है। अब बात आती है कि एससीआई पेशेंट को रिकवरी के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपनी इंजरी की सही मेडिकल असेसमेंट कराइए।
अपनी इंजरी के लेवल और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को समझिए। अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड एससीआई रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट से रिहैबिलिटेशन प्लान बनाइए। अपनी क्षमता के अनुसार फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज कीजिए। मसल स्ट्रेंथ और जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखिए। बैलेंस और फंक्शनल ट्रेनिंग पर काम कीजिए। जहां मेडिकली अप्रोप्रिएट हो वहां स्टैंडिंग और वॉकिंग ट्रेनिंग कीजिए। जरूरत के अनुसार वॉकर, ब्रेस, व्हीलचेयर या दूसरे असिस्टिव डिवाइसेस का सही इस्तेमाल कीजिए। ब्लैडर और बावल मैनेजमेंट को नजरअंदाज मत कीजिए। स्किन की रोज जांच कीजिए और प्रेशर सोर से बचने की कोशिश कीजिए। पेन, स्पैस्टिसिटी, इन्फेक्शन या किसी दूसरी समस्या को नजरअंदाज मत कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी नए मेडिसिन, सप्लीमेंट या ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लीजिए। दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हर हर्बल प्रोडक्ट खराब होता है। ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में यह दावा करना कि वह एससीआई की डैमेज्ड स्पाइनल कॉर्ड को रिपेयर कर देगा, एक बहुत बड़ा दावा है। और ऐसे बड़े दावे के लिए मजबूत साइंटिफिक एविडेंस की जरूरत होती है। इसलिए सिर्फ नेचुरल, आयुर्वेदिक, हर्बल, 100% नेचुरल या जीएमपी जैसे शब्द देखकर यह मत मानिए कि प्रोडक्ट एससीआई को ठीक कर देगा। नेचुरल होने का मतलब यह नहीं है कि वह हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित है या वह स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को क्योर कर सकता है। इसी तरह किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर बहुत सारे हेल्थ क्लेम्स लिखे होने से वह क्लेम्स ऑटोमेटिकली साइंटिफिक प्रूफ नहीं बन जाते। दोस्तों, मैं एससीआई पेशेंट्स की परेशानी समझता हूं। एक पेशेंट जब सालों तक व्हीलचेयर पर रहता है, जब वह अपने पैरों में मूवमेंट का इंतजार करता है, जब वह अपने हाथ पैर में सेंसेशन वापस आने की उम्मीद करता है, तो कोई भी उम्मीद देने वाली बात उसे बहुत प्रभावित कर सकती है। लेकिन इसी समय हमें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि आपकी कमजोरी और आपकी उम्मीद का फायदा उठाकर कोई भी व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा पैसा ले सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले 4 सवाल जरूर पूछिए। पहला सवाल, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? दूसरा सवाल, क्या इसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के बारे में विश्वसनीय साइंटिफिक एविडेंस है? तीसरा सवाल, क्या एससीआई पेशेंट्स पर इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं? और चौथा सवाल, क्या मेरे पर्टिकुलर एससीआई केस को देखकर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट ने इसे लेने की सलाह दी है? अगर इन सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखकर पैसा खर्च करने में जल्दबाजी मत कीजिए। और अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि उसकी मेडिसिन या पाउडर से हर एससीआई पेशेंट ठीक हो सकता है, तो उससे साइंटिफिक एविडेंस मांगिए। पूछिए कि कितने एससीआई पेशेंट्स पर क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, कितने पेशेंट्स की इंजरी कंप्लीट थी और कितनों की इनकम्प्लीट, उनका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस क्या था, कितने समय तक ट्रीटमेंट दिया गया, और क्या रिजल्ट्स इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स द्वारा वेरीफाई किए गए हैं। अगर इन सवालों का जवाब सिर्फ टेस्टिमोनियल्स और वीडियोस में दिया जा रहा है, तो समझिए कि आपको और जानकारी की जरूरत है। दोस्तों, हमारा एससीआई रिकवरी चैनल किसी पेशेंट की उम्मीद तोड़ने के लिए नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि एससीआई पेशेंट को सही जानकारी मिले। आप उम्मीद रखिए, मेहनत कीजिए, रिहैबिलिटेशन कीजिए, अपनी बॉडी की क्षमता को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई किसी भी मिरेकल क्लेम के भरोसे मत लगाइए। याद रखिए, एससीआई रिकवरी कोई शॉर्टकट नहीं है। हर पेशेंट की इंजरी अलग है, हर पेशेंट की रिकवरी अलग है। किसी को जल्दी इंप्रूवमेंट मिल सकती है,
किसी को धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट मिल सकती है और किसी पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल रिकवरी बहुत सीमित हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि पेशेंट की जिंदगी की वैल्यू कम हो गई। आपकी इंडिपेंडेंस महत्वपूर्ण है, आपकी हेल्थ महत्वपूर्ण है, आपकी डिग्निटी महत्वपूर्ण है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ महत्वपूर्ण है और रिहैबिलिटेशन का उद्देश्य इन्हीं चीजों को बेहतर बनाना है। इसलिए न्यूरो शक्ति प्लस हो या कोई दूसरा प्रोडक्ट, उसे एससीआई की प्रूवन रिकवरी मेडिसिन समझने से पहले उसके साइंटिफिक एविडेंस को जरूर जांचिए। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखकर भरोसा मत कीजिए, सिर्फ टेस्टिमोनियल देखकर भरोसा मत कीजिए, सिर्फ बिफोर आफ्टर फोटो देखकर भरोसा मत कीजिए और किसी भी प्रोडक्ट से रिकवरी की गारंटी पर अपना पैसा खर्च मत कीजिए। अगर आप कोई सप्लीमेंट या ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो पहले उसके इंग्रेडिएंट्स और सेफ्टी को समझिए और अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल से सलाह लीजिए। दोस्तों, सही जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी पेशेंट को सबसे ज्यादा जरूरत किसी चमत्कारी दवा की नहीं बल्कि सही गाइडेंस की होती है। मैं हूं मिस्टर जावेद और आप देख रहे हैं एससीआई रिकवरी चैनल। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को दूसरे एससीआई पेशेंट्स और उनके परिवारों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ झूठी उम्मीद के कारण अपनी मेहनत की कमाई गलत जगह खर्च न कर दे। उम्मीद रखिए, लेकिन उम्मीद के साथ सही जानकारी भी रखिए। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और अपनी रिकवरी पर ध्यान दें। एससीआई रिकवरी एक्सरसाइज रिकवरी प्रैक्टिस रिहैबिलिटेशन को लगातार जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो केवल जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से है। किसी भी सप्लीमेंट, मेडिसिन या ट्रीटमेंट को डॉक्टर की सलाह के बिना शुरू या बंद न करें। एससीआई की रिकवरी हर व्यक्ति में अलग होती है और किसी भी प्रोडक्ट से रिकवरी की गारंटी नहीं दी जा सकती। सब्सक्राइब एससीआई ग्रुप रिकवरी चैनल।